आप सबको मेरी नेक ख्वाहिशात और सलामती की दुआएं। महाराष्ट्र के डिप्टी चीफ मिनिस्टर फडणवीस साहब ने एक ऐसा काम किया है जिसकी मुझे उनसे उम्मीद नहीं थी। मैंने जो अपील जारी की और जिसके लिए मैं मुसलसल कोशिश कर रहा हूं कि महाराष्ट्र के वोटर इस इलेक्शन में 100% वोट डालें, अपने वोट को डिवाइड न होने दें और अपना वोट इस तरह डालें कि जो कम्युनल फैसिस्ट फोर्सेस हैं वो महाराष्ट्र में भी कमज़ोर हों और देश भर में कमज़ोर हों। देश भाईचारे और मोहब्बत की बुनियाद पर तरक्की कर सकता है, नफ़रत और बंटवारे की बुनियाद पर कभी तरक्की नहीं कर सकता। मैंने अपने उस स्टेटमेंट में ये बात भी कही थी कि मेरी इस कोशिश को बार बार वोट जिहाद का नाम दिया जा रहा है। मैंने कहा था कि मैंने 13 तारीख को अपनी बॉम्बे की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिन कैंडिडेट्स को सपोर्ट करने की अपील की थी उनमें से 23 के सिवा आउट ऑफ 288 288 में 23 के अलावा सब के सब हमारे हिंदू भाई बहनें हैं। हिंदू भाई बहनों को वोट देने की अपील करना, क्या ये वोट जिहाद है? 750 किसान अपने अधिकारों की मांग करते हुए शहीद हुए, मारे गए, हलाक हुए। क्या उनके अधिकारों की बात करना और उनसे सही डायरेक्शन में वोट डालने की अपील करना, क्या ये वोट जिहाद है? लाखों यूथ, हमारे नौजवान बच्चे और बच्चियां, और हमारे से मुराद मुस्लिम नहीं हैं, मैं पूरे महाराष्ट्र के नौजवानों की बात कर रहा हूं, जिनमें मराठा भी हैं, जिनमें दलित भी हैं, जिनमें ओबीसीज भी हैं, जिसमें दूसरे धर्मों के मानने वाले भी हैं। वो अपने माँ बाप की गाढ़ी कमाई खर्च करके, खून पसीना एक करके ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं, लेकिन उनको जॉब नहीं मिलता। ऐसे नौजवानों की आवाज़ उठाना, क्या ये वोट जिहाद है? महिलाओं की इज्जतें लूटी जा रही हैं, क्या उन महिलाओं की आवाज़ उठाना, क्या ये वोट जिहाद है? जगह जगह मॉब लिंचिंग हो रही है, जो यकीनन भारत की खूबसूरत पेशानी पर एक काला टीका है, एक कलंक है। क्या इस कलंक को मिटाने की कोशिश और भारत की छवि को खूबसूरत बनाने की कोशिश, क्या ये वोट जिहाद है? क्या मराठों के उभरते हुए बहुत मजबूत लीडर जरंगे पाटिल, वो जब फडणवीस के ख़िलाफ़ बोलते हैं और साफ साफ ऐलान करते हैं कि मैं फडणवीस को गिरा कर रहूँगा, बीजेपी को गिरा कर रहूँगा, तो क्या वो वोट जिहाद की बात करते हैं? और जब अजीत पवार और एकनाथ शिंदे ये बात कहते हैं कि बटोगे तो कटोगे, इस तरह की बातें महाराष्ट्र में नहीं चलेंगी, तो क्या वो भी वोट जिहाद की बात करते हैं? मैं सच कहता हूँ, मुझे फडणवीस साहब से ये उम्मीद नहीं थी। वो एक पढ़े लिखे आदमी हैं। जब मैंने ये कहा था कि अगर ये वोट जिहाद है तो क्या
महाविकास अघाड़ी के सारे नेता जिहाद कर रहे हैं? क्या शरद पवार जी, बुजुर्ग मराठा रहनुमा, किसानों के लीडर, क्या वो जिहाद कर रहे हैं? ये कैसी मानसिकता है? जब राहुल गांधी मजलूमों की, कमज़ोरों की, अल्पसंख्यकों की, ओबीसीज की आवाज़ उठाते हैं, कास्ट सेंसस की बात करते हैं, तो उनको मौलाना राहुल गांधी कहा जाता है। जब उद्धव ठाकरे, महाराष्ट्र के बड़े लीडर और बहुत बड़ी फैमिली के एक सदस्य, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड रखने वाले एक लीडर, जब वो अपना हिंदुत्व की अलग तशरीह करते हैं और कहते हैं, हम फ़ख्र से कहते हैं कि हम हिंदू हैं, लेकिन हमारा हिंदुत्व बीजेपी के हिंदुत्व से बिल्कुल अलग है, और फिर वो अपने हिंदुत्व के नाम पर, संविधान के नाम पर जब वो वोट मांगते हैं, तो क्या वो भी वोट जिहाद कर रहे हैं? मेरा ख्याल ये है कि बीजेपी के लीडर बहुत ज़्यादा घबराए हुए हैं। और इस फ्रस्ट्रेशन की वजह से इस तरह की बातें कर रहे हैं जो भारत की संस्कृति और महाराष्ट्र के कल्चर, छत्रपति शिवाजी महाराज की टीचिंग्स से उनका कोई ताल्लुक़ नहीं है। मैं अपनी आवाज़ बुलंद करता रहूँगा, इसलिए कि मैं भारत को अमन व शांति का गहवारा बनाना चाहता हूँ। भारत के तमाम समाजों के बीच में भाईचारा और एकता फैलाना मेरी ज़िंदगी का मिशन है। फडणवीस साहब, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, रेस्पेक्टफुली आई रिक्वेस्ट यू, बहुत आदर और सम्मान के साथ मेरी आपसे ये अपील है कि इस तरह की भड़काऊ बातें मत कीजिए, पब्लिक को गुमराह करने वाली बातें मत कीजिए। अब भारत की जनता बहुत मैच्योर हो चुकी है, और जितनी मैच्योरिटी उसने लोकसभा के चुनाव में दिखाई थी, मैं तो ये आशा करता हूँ और ये देख रहा हूँ कि उसी तरह की मैच्योरिटी, बल्कि उससे भी ज़्यादा की मैच्योरिटी वो महाराष्ट्र के इलेक्शन में दिखाएगी, और उन तमाम कैंडिडेट्स को विधानसभा में भेजेगी जो संविधान की रक्षा करेंगे, डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ की हिफाजत करेंगे, और वो कमिटेड होंगे भारत की एकता और अखंडता के लिए, भारत के रहने वाले तमाम गरीबों, किसानों, मज़दूरों, दलितों, लिंगायतों, क्रिश्चियंस, सिख भाइयों, मुसलमानों, सब के साथ वो इंसाफ करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाला इलेक्शन अच्छे नतीजे लेकर आएगा। आप सब ने मेरी बात सुनी, मैं आपका दिल से आभारी हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया।